हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से डिग्री कंपैरिजन के लिए यूज़ की जाती है। और ये जो डिग्री है ये बनाई जाती है एडजेक्टिव की। डिग्री सीखने से पहले हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो यहाँ पे बॉय ए नाउन आया है और बॉय इस नाउन के लिए ये जो वर्ड आया है क्लेवर, ये उसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है। बॉय कैसा है ये बताता है। तो जो वर्ड नाउन की क्वालिटी बताता है या फिर नाउन कैसा है का आंसर हमें मिलता है, वो होता है एडजेक्टिव। बॉय कैसा है? क्लेवर। तो यहाँ पे क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव की डिग्री बनती है जैसे कि क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। और एक सेंटेंस देखते हैं, नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे गर्ल ए नाउन है और गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल। ये नाउन की क्वालिटी बताई गई है, तो इसे ही कहते हैं एडजेक्टिव। और ये जो क्वालिटी होती है ना, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सिर्फ वो नाउन कैसा है ये जो वर्ड बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो चलो डिग्री देखते हैं। तो हमें पता ही है कि डिग्रीज़ के 3 टाइप्स है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जो वर्ड है एडजेक्टिव वो जैसा है वैसा ही आता है। कंपैरेटिव डिग्री में हम कैसे लिखते हैं? टॉलर, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के लिए क्या आएगा? कंपैरेटिव, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे चेंजेस आप देख सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त हम ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त EST लगाते हैं। ब्यूटीफुल ये जो है जिसमें ज़्यादा सिलेबल रहते हैं, इस तरह के जो वर्ड रहते हैं उसके लिए हम मोर ब्यूटीफुल, मोर लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव लिए लगाते हैं। तो इस तरह के वर्ड सिर्फ आपने अब तक जो पढ़े हैं वही मैंने अभी तक बताए हैं। तो असल में डिग्री क्या होता है अभी हम देखते हैं, इसका क्या यूज़ रहता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है वो हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब उसमें एज आता है, एज के बीच में एडजेक्टिव आता है। और कंपैरेटिव डिग्री में दैन आता है, एडजेक्टिव को ER लगता है और उसके बाद दैन आता है। और सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, द क्लेवरेस्ट, द टॉलेस्ट, इस तरह से। क्लेवरर दैन ये कंपैरेटिव में आएगा। और क्या डिफरेंस है इनमें? जो पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस रहता है उसमें रूट वर्ड मतलब जो भी एडजेक्टिव है वो जैसा रहता है, जिस फॉर्म में रहता है वैसे का वैसा ही वो वर्ड आता है। एज क्लेवर, एज टॉल, एज बिग, एज, इस तरह से वो एज के बीच में आता है। और कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव रहता है उसको हम ER लगाते हैं, बिगर दैन, स्मॉलर दैन, टॉलर दैन। और सुपरलेटिव डिग्री में हम EST लगाते हैं, द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, इस तरह से। और एक डिफरेंस जो है इन तीनों सेंटेंस में वो हम देखते हैं। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में क्या रहता है? बोथ नाउन्स इक्वल रहते हैं, इसमें इक्वलिटी बताई जाती है। जैसे कि राहुल इज़ एज क्लेवर एज रोहन। तो यहाँ पे राहुल जो है रोहन के जितना ही क्लेवर है, मतलब दोनों नाउन जो है वो इक्वल है, उनकी जो क्वालिटी कैसी है? इक्वल है। ये पॉजिटिव डिग्री में बताया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहता है? वन इज कंपेयर विथ अनदर। एक जो नाउन रहता है पहले दिया हुआ वो दूसरे नाउन से कंपेयर किया जाता है, उससे वो बेहतर रहता है या फिर बेहतर नहीं रहता है। दोनों तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। राहुल इज़ क्लेवरर दैन रोहन। नेगेटिव भी सेंटेंस बना सकते हैं, राहुल इज़ नॉट क्लेवरर दैन रोहन। मतलब दोनों भी अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं इन तीनों भी डिग्रीज में। तो कंपैरेटिव में क्या रहता है? एक जो नाउन रहता है वो दूसरे से कंपेयर किया जाता है, उससे वो बेहतर या फिर बेहतर नहीं है ये बताया जाता है। और पॉजिटिव में दोनों नाउन इक्वल रहते हैं, उनकी क्वालिटी इक्वल रहती है ये बताया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या रहता है? वन कंपेयर विथ मैनी। एक जो नाउन रहता है वो क्या करते हैं? हम बहुत सारे नाउन्स के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उन सब में से राम, ये जो नाउन है, राम एक जो लड़का है उसका पूरे सारे क्लास के साथ कंपेयर किया है और वो उन सारे क्लास में कैसा है? टॉलेस्ट है। तो सेंटेंस से हम समझते हैं किस तरह से सेंटेंस आएंगे। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देखते हैं।
निशा इज़ एज क्लेवर एज नेहा। तो यहाँ पे निशा जो है नेहा के जितनी ही क्लेवर है, मतलब दोनों एक जैसे ही है। राहुल इज़ एज टॉल एज रोहित। राहुल जो है रोहित के इतना ही टॉल है। कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस देखते हैं। रानी इज़ क्लेवरर दैन राधा। अभी कंपैरेटिव डिग्री में अभी हमने देखा क्या करते हैं, पहले वाला जो नाउन रहता है वो दूसरे वाले नाउन से कंपेयर किया जाता है। ये या तो वो बेहतर रहता है या फिर वो उससे बेहतर नहीं रहता, ये बताया जाता है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रानी क्या है, राधा से ज़्यादा क्लेवर है। रोहन इज़ टॉलर दैन रिहान। तो यहाँ पे रोहन जो है रिहान से ज़्यादा टॉलर है। दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर नेगेटिव बनाना है तो अगर हमें बोलना है रानी राधा से क्लेवर नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, रानी इज़ नॉट क्लेवरर दैन राधा। तो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस देखते हैं। राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो है क्लास में सारे बच्चे से ज़्यादा टॉलेस्ट है। अभी ये दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं सुपरलेटिव डिग्री के। पहले वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे वो सारे क्लास में से राम जो है वो टॉलेस्ट है। और सेकेंड वाले सेंटेंस में राम जो है वन ऑफ द दिया है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़। सॉरी, यहाँ पे बॉयज़ आएगा, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे टॉलेस्ट है। बॉय को यहाँ पे एस लगे, बॉयज़ है यहाँ पे। तो राम जो है क्लास में बहुत सारे बच्चे टॉलेस्ट है, उनमें से भी एक राम है जो टॉलेस्ट बॉयज़ के लिस्ट में आता है। राम इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। तो इस तरीके से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज के सेंटेंस रहते हैं। और इनको अगर पहचानना है कि कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, आप इजीली पहचान जाओगे। अगर सेंटेंस में एज और बीच में जो एडजेक्टिव है वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, तो वो रहेगा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, एज टॉल एज पॉजिटिव डिग्री। और अगर एडजेक्टिव को ER लगा है और वहाँ पे देन आया है तो रहेगा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। और सुपरलेटिव डिग्री द टॉलेस्ट, EST आया है तो वो क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। तो इस तरह से आप इजीली पहचान पाओगे। अभी हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव डिग्री का। निशा इज़ एज क्लेवर एज नेहा। एज क्लेवर एज आया है, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब पॉजिटिव डिग्री है। इसे हमें कन्वर्ट करना है कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंड वाला नाउन रहता है सेंटेंस का नेहा, यहाँ पे आ जाएगा और निशा जो है वो लास्ट में जाएगा। पहले वाले सेंटेंस में दूसरा वाला जो नाउन है वो हम स्टार्टिंग में लेंगे। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। और दिया गया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, अब ध्यान से सुनो, दिया गया सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो उसका हमें नेगेटिव बनना है। समझ में आ रहा है? जो जो चेंजेस हमें करने हैं, दोनों नाउन जो हमने पहले सेंटेंस में दिए हैं उसमें से सेकेंड नाउन पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। और अगर दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, और अगर दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसलिए इसके बाद नॉट लिखेंगे। नेहा इज़ नॉट क्लेवरर हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम क्लेवर का क्या करेंगे, क्लेवरर, सेकेंड फॉर्म ऑफ डिग्री बनाएंगे क्लेवरर, और उसके बाद तुरंत लिखेंगे दैन, और पहले वाला नाउन है वो आएगा लास्ट में। नेहा इज़ नॉट क्लेवरर दैन निशा। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस कन्वर्ट इनटू कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है उसे अगर हमें पॉजिटिव में बनाना है तो क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। रानी इज़ क्लेवरर दैन राधा। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सेकेंड वाला जो नाउन है वो लिखेंगे स्टार्टिंग में, लिखेंगे राधा, और उसके बाद इज़ आएगा। इज़ दिया है सेंटेंस में तो इज़ आएगा, और दिया गया सेंटेंस अफर्मेटिव है, फिर से हम नेगेटिव बनाएंगे, नॉट, राधा इट्स नॉट। अभी हमें क्या करना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या आता है, एज, और डिग्री का फर्स्ट फॉर्म, एज क्लेवर एज पहला नाउन लास्ट में, रानी, राधा इज़ नॉट एज क्लेवर एज रानी। तो इस तरह से कंपैरेटिव टू पॉजिटिव सेंटेंस हम बनाएंगे।
सुपरलेटिव डिग्री जो है उसका हम कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हो देखते हैं। अभी यहाँ पे एक सेंटेंस है, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। राम जो है क्लास में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बॉय है। अब हमें इस सेंटेंस का बनाना है पॉजिटिव में। ये जो दिया गया सेंटेंस है वो है सुपरलेटिव, तो इसका हम बनाएंगे इनटू पॉजिटिव। तो क्या आएगा सेंटेंस, अभी क्लास में वो सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बच्चा उससे ज़्यादा टॉल नहीं है। तो हम यहाँ पे नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम। कोई भी बच्चा राम के जितना टॉल नहीं है, ये हमें बोलना है। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। हमने यूज़ किया एज टॉल एज, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राम। इतना आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव बनाएंगे तब आप नो अदर का यूज़ करेंगे। इसी का ही हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ईयर और देन आ जाएगा इसमें, तो इसके लिए हम क्या चेंजेस करेंगे। अगेन राम जो है सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, राम इज़ क्लेवरर दैन। क्लेवरर है वो, किन से ज़्यादा क्लेवरर है ये हमें बताना है। तो हम क्या बोलेंगे, एनी अदर बॉय इन द क्लास। राम जो है वो क्लास के सारे बच्चों में से क्या है, ज़्यादा, सॉरी यहाँ पे टॉलर आएगा, गलती से यहाँ पे क्लेवरर लिखा है। राम जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा टॉलर बॉय है। राम इज़ टॉलर दैन एनी अदर बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री का वन ऑफ द का सेंटेंस हम देखते हैं, राम इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन द क्लास। वन ऑफ द का सेंटेंस जो रहता है उसका मतलब है कि उसकी क्वालिटी वाले और भी लोग हैं, उनमें से वो एक है। तो इसका हम पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखो, वेरी फ्यू बॉयज़। वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे। वेरी फ्यू मतलब राम के जितने टॉलेस्ट बच्चे जो है वो बहुत कम है। वेरी फ्यू बॉयज़ इन द क्लास आर एज टॉल एज राम। राम के जितने टॉल बच्चे बहुत कम है। इसी सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस देखते हैं, राम इज़ टॉलर दैन द मोस्ट अदर बॉयज़ इन द क्लास। बहुत सारे बच्चों से राम ज़्यादा टॉलर है। तो इस तरीके से सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव के सेंटेंस आते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाने वाले हैं। जितने भी हमारे टॉपिक हो रहे हैं उन पे हम वीडियोस बनाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।